नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जहां पे आज के दिन फाइनली जो आईपीओ है वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरीके का यहां पे रिस्पॉन्स है आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आईपीओ खुला था। 617 से 648 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड था। 23 शेयरों के लिए यहाँ पे बोली लगाने का मौका था और 1900 करोड़ रुपए का इशू प्राइस था यहाँ पे, जो कि पूरा का पूरा ओएसएस था, यानी कि ऑफर फॉर सेल में था। यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए 61 रुपीज का डिस्काउंट था और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अलॉटमेंट डेट जो रखी गई है वो 6 नवंबर मंडे की रखी गई है और यहाँ पे अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता जिनको, तो रिफंड आएगा 7 नवंबर को। शेयर जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके शेयर क्रेडिट होंगे उनके डिमेट में 8 नवंबर के दिन और 9 नवंबर के दिन थर्सडे के दिन अगले हफ्ते इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे होती दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम बात करने वाले वो है इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन इसको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 42 टाइम्स के आसपास का देखने को मिल रहा है, नियर बाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्यूआईबी का हिस्सा ऑलमोस्ट 122 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि क्यूआईबी का हिस्सा बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 58 लाख शेयर रखे गए थे, जहाँ पे लगभग 75 करोड़ से ज्यादा की बोली मिली है। 46,000 करोड़ से ज्यादा की बोली यहाँ पे क्यूआईबी की तरफ से प्राप्त हुई है। वही अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा देखें तो लगभग 25 टाइम भरा है, जिसमें से 10 लाख से ऊपर बिड करने वाले बड़े एचएनआई जो है उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 30 टाइम्स और स्मॉल एचएनआई जो कि 2 लाख से 10 लाख के बीच की रेंज में है उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 17 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब बात करते हैं रिटेल के हिस्से की, तो रिटेल सेक्शन किस तरीके से भरता हुआ दिखा है। 3 गुना से ज्यादा जो है रिटेल सेक्शन जो है यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ बड़ी क्वांटिटी जो थी वो 35% हिस्सा ऑलमोस्ट जो था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आरक्षित था। 1 करोड़ 2 लाख शेयरों से ज्यादा का यहाँ पे जो था आरक्षण यहाँ पे दिया गया था। इतने शेयरों के लिए रिटेल बोली लगा सकते हैं, जहाँ पे लगभग 3 करोड़ 13 लाख 50 हजार शेयरों से ज्यादा की बोलियां मिली। लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की अगर आप वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं बोली जो है रिटेल सेक्शन में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आया है अलॉटमेंट, चांसेस भी जो है वो अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 20-30 गुना रिटेल सेक्शन भरा है कि बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट लगाए होंगे या 2-4 अकाउंट से अप्लाई किया होगा, तो डेफिनेटली 1-2 अकाउंट में उनको अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा सिंगल लॉट पे। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं एज कम्पेयर बाकी जो आईपीओ आए थे पहले, जिसमें आईपीओ का साइज अगर छोटा रहता है और कहीं ना कहीं उसमें रिटेल सेक्शन का हिस्सा अगर 35% की जगह 10% रहता है, तो बहुत ही छोटा हिस्सा रहता है, बहुत ही कम इशू साइज रहता है। तो उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन नंबर जो है वो बहुत बड़े लगने लगते हैं और फिर सेलेक्टेड या किस्मत वाले लोगों को ही वो अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो थोड़े अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बात करना इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके का जो है लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट में आज की बात करें तो 1 नवंबर के दिन जिस तरीके से यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस आईपीओ प्राइस है 648 का और ग्रे मार्केट में 135 रुपए की अभी फिलहाल प्रीमियम चलती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस देखेंगे 783 के आसपास का देखने में रहा है, यानी कि लगभग 20% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन यहाँ पे अभी मार्केट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट में ऐसा लग रहा है कि 20% से अच्छी लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगे चल के मार्केट की जो कंडीशन है वो किस तरीके की होती हुई दिखाई देगी। अगर मार्केट कंडीशन नॉर्मल रहती है, सब कुछ सही रहता है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको और भी यहाँ पे लिस्टिंग इन बढ़ता हुआ दिखाई दे, 150 पौने 200 रुपए की भी लिस्टिंग इन देखने मिल सकते हैं। और अगर मार्केट कंडीशन थोड़े डावाडोल रहते हैं और कहीं ना कहीं गिरावट हावी रहती है मार्केट में, तो थोड़ा यहाँ पे भी उसका अंतर देखने मिलेगा और हो सकता है यहाँ से भी लिस्टिंग थोड़ी नीचे होती हुई दिखाई दे, 20% की जगह 10%, 12%, 15% की रेंज में होते हुए दिखाई दे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सौदा है कि यहाँ अगर आप जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनके लिए बेहतरीन होगा। और लिस्टिंग में जिनको बेच के निकलना है वो फिर लिस्टिंग गेन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन अच्छा मिल रहा है और उसके बाद वो अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।